मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है डीएपी और एसएसपी का एक साथ यूज करने पे। क्या हम दोनों फर्टिलाइजर को एक साथ प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कैसे इसको प्रयोग करें। डीएपी जो उर्वरक है उसमें दो तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। और एसएसपी में मुख्यतः तीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और सल्फर है। और एसएसपी में और डीएपी दोनों में ही थोड़े थोड़े बहुत ही कम मात्रा में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो अगर हम एसएसपी को प्रयोग करते हैं तो मुख्यतः हमें तीन तत्व मिलते हैं, फास्फोरस के साथ कैल्शियम और सल्फर मिलता है। जबकि डीएपी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन मिलती है। तो अगर हम डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हमें एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एसएसपी हम डाल रहे हैं तो उसका डीएपी मिलाएं या ना मिलाएं। देखिए, हम डीएपी फर्टिलाइजर क्यों डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं मुख्यतः फास्फोरस के लिए, और उस फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन मिलती है, और जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको हम यूरिया के माध्यम से पूरी कर लेते हैं। एसएसपी जो हम डाल रहे हैं वो मुख्यतः डाल रहे हैं फास्फोरस के लिए, और उसके साथ हमें कैल्शियम और सल्फर का फायदा मिल रहा है। तो एक ही उर्वरक फास्फोरस के लिए अगर हमें डालना है तो हम एक ही उर्वरक डालें, डीएपी डालें या एसएसपी डालें। अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो जो सल्फर और कैल्शियम एसएसपी से मिलता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले आप जिप्सम का प्रयोग कर लें। तो जिप्सम का आप प्रयोग करेंगे तो उससे कैल्शियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा और मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी। तो ये अगर डीएपी से पहले हम जिप्सम डालते हैं खेत में और नमी हो और अच्छी तरह से उसमें मिला दें तो जिप्सम का फायदा भी मिलेगा हमें, और मिट्टी के जो भौतिक गुण है उसमें सुधार होता है। इसके साथ साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो डीएपी से चूंकि कैल्शियम और सल्फर नहीं मिल पा रहा है इसलिए हमने उसके साथ जिप्सम का प्रयोग कर लिया। अब बात करते हैं एसएसपी की, सिंगल सुपर फास्फेट की। सिंगल सुपर फास्फेट ऑफ कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, और एसएसपी में ये जो कैल्शियम और सल्फर है जिप्सम के रूप में ही होता है। जो केमिकल जो रिएक्शन होते हैं या जो केमिकल फॉर्म होता है जिप्सम के रूप में ही होता है। तो जब हम एसएसपी दे रहे हैं तो फास्फोरस जा रहा है उसके साथ, तो उसके साथ डीएपी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के साथ कैल्शियम और सल्फर भी है। तो यहां आप डीएपी देते हैं तो केवल एक फायदा आपको नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि फास्फोरस तो उसके साथ है ही, फास्फोरस और ऐड हो जाएगी, तो मतलब जुड़ जाएगी उसके साथ। अगर डीएपी एसएसपी मिलाते हैं तो फास्फोरस कैल्शियम सल्फर नाइट्रोजन हो जाएगी। तो इससे अच्छा यह है कि हम एसएसपी के साथ यूरिया का प्रयोग करें, तो यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो इसलिए अगर हम दोनों फर्टिलाइजर को मिलाते हैं तो हमें कोई ऐसा बहुत विशेष लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास जिप्सम नहीं है, आपके पास उपलब्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें डीएपी के साथ एसएसपी मिला देना चाहिए, क्योंकि इस समय कैल्शियम और सल्फर मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया जहां जिप्सम उपलब्ध है, डीएपी भी उपलब्ध है, तो हमें दोनों खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें इसका भरपूर फायदा मिले। और ऐसे क्षेत्र जहां जिप्सम नहीं मिल पा रहा है वहां डीएपी के साथ एसएसपी अगर हम मिलाते हैं तो सल्फर और कैल्शियम दोनों की पूर्ति वहां से हो जाती है। अगर इस सामान्य स्थिति है तो फिर डीएपी और एसएसपी को मिलाने का कोई हमें ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता है। तो आप ये ना सोचें कि डीएपी एसएसपी मिलाने से बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वो तभी बनेगा कि अगर हमारे खेत में सल्फर और कैल्शियम की कमी हो रही है और देना है, हमें उसको मिट्टी में देना है उर्वरक के माध्यम से, तो बेहतर यही होगा एसएसपी के साथ आप यूरिया का प्रयोग कर लीजिए। अब एसएसपी और यूरिया के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर एसएसपी देगा और यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगी। अगर हम डीएपी के साथ जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी से हमें नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगी और जिप्सम से हमें कैल्शियम और सल्फर मिलेगा। तो ये मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर हम डीएपी प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन जिप्सम के साथ रहेगा, एसएसपी कर रहे हैं तो उसके साथ हमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया दें। और अगर मान लीजिए हम जिप्सम नहीं दे पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में अगर हम एसएसपी मिला देते हैं तो हमें कैल्शियम और सल्फर दोनों का फायदा मिल जाता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि दोनों खादों को कब मिलाना चाहिए, कब नहीं मिलाना चाहिए। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि डीएपी एसएसपी का प्रयोग हम तभी करें जब हमें कोई कैल्शियम या सल्फर का कोई दूसरी खाद नहीं मिल पा रही है, तो हम एसएसपी के माध्यम से कैल्शियम और सल्फर को दे सकते हैं। अगर हमारे पास जिप्सम उपलब्ध है तो फिर डीएपी का प्रयोग कर लीजिए और जिप्सम उसके साथ लगाइए, तो यहाँ से कैल्शियम और सल्फर मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो निश्चित रूप से खेत को भी फायदा होगा, आपके पैसे की बचत भी होगी और फसल को पूरा पोषण भी मिलेगा और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बनी रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि कौन सी खाद कौन सा तत्व देती है, ताकि हम जब उसका कॉम्बिनेशन बनाए तो वो तत्वों की सारी मात्रा की पूर्ति हो जाए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि डीएपी एसएसपी को हमें कब मिलाना है, कब नहीं मिलाना है, अगर डीएपी देना है तो उसके साथ क्या मिलाना है, और एसएसपी अगर अकेले दे रहे हैं तो उसके साथ क्या मिलाना है।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।